देखिए ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार यहां से अमित शाह के साथ विधानसभा के लिए निकल चुके हैं और उनके साथ नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, ये तमाम नेता निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले अमित शाह पहुंचे थे, सबसे पहले वो नितिन नवीन के आवास गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन हो रहा था जेडीयू के कार्यकर्ताओं का। इस रास्ते से नहीं बल्कि एक दूसरे रास्ते से, यानी मुख्यमंत्री आवास का जो पीछे का हिस्सा है उस रास्ते का भी अक्सर इस्तेमाल होता है, और उस रास्ते से अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो पहुंचे थे। और ठीक एक अलग रास्ता बनाया गया था, देखिए यहां से एक घेराबंदी की गई थी, बैरिकेडिंग अलग लगा दी गई थी ताकि इसी रास्ते से विधानसभा के लिए जो तमाम नेता हैं वो प्रस्थान करें। और थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार विधानसभा के लिए निकल चुके हैं, तो नीतीश कुमार राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए निकल चुके हैं। अमित शाह खुद यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और अपने साथ नीतीश कुमार के वो गए हैं विधानसभा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, नितिन नवीन को भी आज नॉमिनेशन फाइल करना है, वो भी यहां पर पहुंचे थे। तो सुबह से जो तस्वीरें नजर आ रही थी, जिस तरह का विरोध कार्यकर्ताओं के स्तर पर दिख रहा था, हालांकि कोई पार्टी के स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं है, विधायकों के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो अपनी बातें रख रहे थे, शायद उन सब बातों को देखते हुए और एक संदेश देने की भी कोशिश है। अमित शाह खुद यहां पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के आवास पर और उनके साथ जाते हैं। अब जाहिर है अब थोड़ी देर में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे नीतीश कुमार, और उस दौरान तमाम बड़े नेता रहेंगे। सभी जो एनडीए के 5 उम्मीदवार हैं सभी एक साथ वहां नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो अब विधानसभा में तस्वीर भी आ गई है, जब अमित शाह पहुंचे तो उनका स्वागत किया नीतीश कुमार ने। वो पिक्चर, वो तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए। अब इसके साथ आप याद कीजिए तेजस्वी यादव की बातें, या जो विरोधी आज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये जो पोस्ट हुआ, नीतीश कुमार जी ने कहा हम अब दिल्ली आना चाहते हैं, तो ये पोस्ट नीतीश जी ने नहीं किया, ये पोस्ट तो उनसे करवाया गया है। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव आए, उन्होंने खूब तारीफ की नीतीश कुमार की और उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। हम तो चुनाव में भी कह रहे थे कि बीजेपी एक दिन जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार देगी। लेकिन इसको अगर आप ऐसे भी देखना चाहिए कि हर्षवर्धन जी, अब तेजस्वी कह रहे हैं कि वो मनोज झा जी का स्टेटमेंट था आरजेडी से ही कि पोस्ट ये नीतीश कुमार जी ने नहीं किया था। तो अगर नीतीश कुमार जी पोस्ट तक नहीं कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार जी को कोई चला रहा है सिर्फ, तो फिर तो नीतीश कुमार जी को वैसे भी नहीं होना चाहिए था उस पद पर। हालांकि आपकी कहानी तो अब पुरानी हो गई, लेकिन फिर जो होना था वो हुआ, वो ठीक हुआ। देखिए, नीतीश कुमार के विरोधियों ने, यानी विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नीतीश कुमार के इस प्रस्थान को और आसान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो 2020 से इसकी योजना में थी, 2020 में मिस हो गया था, 2025 में इसकी पूरी तैयारी थी, लेकिन जो प्रस्थान आसान हो जाए। अब इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, देखिए भाजपा का सबसे ताकतवर नेता, आपको लग रहा होगा ना सुंदर, जेडीयू वालों से पूछिए। आप देखिए ना, नहीं जेडीयू में भी कौन कार्यकर्ता तो हर पार्टी में होता है भाई, दुखी हो जाता है। वो तो दक्षिण भारत वाले तो और अपने नेता को लेकर थोड़ा उद्वेलित हो जाते हैं, लेकिन यह सचमुच सुंदर दृश्य है। और आप चुनाव के समय भी सोचिए, तब भी अमित शाह नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार को जिस तरह से सम्मानित तरीके से लेकर आते जाते दिखे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, यह साफ दिखता है कि आप भले कहें, लेकिन एक जो परिवार की जैसी स्थिति होती है कि आप उसको मना लेते हैं, और नीतीश कुमार स्लिप कर गए। सर आप रोकेंगे ना, मैं रोकूंगा नहीं, नीतीश कुमार आज ये भावुक हो रहे हैं। अरे मैं भावुक नहीं हो रहा, नीतीश कुमार स्लिप कर चुके थे। उस स्लिप की हुई स्थिति में परिवार जैसे ही संभाला जा सकता है। वो कोई असहज स्थिति करते, कोई बहुत खराब काम कर देते। मेरा ये मानना है कि मैं तो निजी तौर पर 2020 के बाद नीतीश जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता था, निजी तौर पर बताऊं जी। लेकिन मेरे निजी तौर पर होने से क्या होता है, बिहार की जनता ने भी 25 वाले में उनको विदाई दी थी, आप उसको समझ बैठे कि बैठे रहे। आप जिसको परिवार जैसा सम्मान और प्यार और हैंड होल्डिंग कह रहे हैं, इसको डर क्यों ना कहें भाई? डर तो इतना था नीतीश कुमार के वोटर को नाराज करने का कि तेजस्वी यादव नहीं बोले चुनाव में उनके खिलाफ कुछ। आज वो 20 साल की उनकी जर्नी को धन्यवाद दे रहे हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं करती? एक बात मैं सौरभ जी कहूं, देखिए कई बार राजनीति में भ्रम एक पैदा हो जाता है। वैसा ही एक भ्रम पैदा हुआ है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का बड़ा वोट मिल जाता है, तो ऐसा ही भ्रम है कि नीतीश कुमार अगर अलग हो जाते तो बड़ा परिणाम बदल जाता। बिहार का परिणाम ऐसा ही रहता।